हम देखेंगे कि जो एक ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, अगर तो वो हमें पता है कि वो क्या है, तो हम इवेलुएट कर सकते हैं कि आया कि ये जो सामने पढ़ाने वाला है या ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये इफेक्टिव है या नहीं। ये जो सामने वाला है ये कोई तैयारी कर कर आया है या नहीं। हम कुछ असूलों पर हम बात करेंगे ताकि हम बेहतर तौर से अपने आप को जांच सके, परख सके, और फिर हम ये भी परख सके कि जो सिखाने वाला है वो किस तरह से हमें सिखा रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आज जो हमारा पहला सेशन है वो है ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि ट्रेनिंग के जो असूल हैं हम देखेंगे। 10 इफेक्टिव जो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स हैं उन पर हम गौर करेंगे, और उसके लिए हम सबसे पहली जो है वो आयत देखेंगे, एक्ट 2 वर्स नंबर 14। यस, ओके जी। अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 45वीं आयत पर हम गौर करेंगे। नजर आ रहा है ट्रेनिंग स्क्रीन के बाद। ठीक है जी, पढ़े जी। डायरी सबके पास है? कौन है जो ये दावे के साथ कहता है कि मुझे सब कुछ याद हो जाता है? डायरी सबके पास है? देखिए प्लीज इस चीजों को लिखा करें। मैं अगले साल के लिए, अगर हमारी दोबारा मुलाकात हुई, खुदावंद ने जिंदगी दी सबको, तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपके साथ शेयर कर सकूँ। मेरी और आपकी उम्र का शायद इतना ज़्यादा फर्क था, 1-2 साल का होगा। और मैंने मुझे आज भी पता है कि आज से 10 साल पहले मैंने कौन सा काम किधर किया था, क्या किया था, क्या किया, तो मैं हर एक चीज़ को डायरी कर लिया, और वो सारी चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा मददगार। मैं भूल जाता हूँ लेकिन वो डायरी पर मुझे काफ़ी हेल्प करती है। तो डायरी पर आप ज़रूर जो है ये चीज़ें लिखा करें। हम इंसान है, भूल जाते हैं, ठीक है, इसलिए। तो अमाल उसका दूसरा बाब उसकी 40 आयत पर गौर से और जोर से पढ़ें जी। दूसरा वक्त उसकी बताने तो याद नहीं है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और उनके छोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। क्या हुआ जी? रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, 4 चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। 4 चीजें। सबसे पहली चीज, इनसे तालीम पाने, इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं, और वो कौन दे रहे हैं? रसूल। रसूलों से तालीम पाने। पहली चीज जो हम इस आयत में देखते हैं वो है इंस्ट्रक्शन। लिख दूं? यस। ओके, दूसरी चीज क्या है जी? रिलेशनशिप, जो कि कहां पर लेकर जाती है? फेलोशिप की तरफ हमें लेकर जाती है। पहला अपोस्टल वाला था,
टीचिंग। तीसरी चीज हमें क्या नजर आती है? यहां पर हम देखते हैं रोटी तोड़ना जो है वो हमें एक क्या करता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रेकिंग ऑफ। और चौथी चीज हमें क्या नजर आता है? दुआ कौन सा पहलू है जी? क्या है जी ये? प्रेयर, अमाल, इसके मुताबिक हम यहां पर देखते हैं कि चार चीजें हमें नजर आती हैं। पहली इंस्ट्रक्शन, अपोस्टल टीचिंग, दूसरी रिलेशनशिप जो कि फेलोशिप है, तीसरी एक्सपीरियंस है, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड है, और चौथी स्पिरिचुअल है, प्रेयर है। पहला असूल इफेक्टिव ट्रेनिंग का पहला असूल ये है कि जब भी आप किसी ट्रेनिंग पर जाते हैं सीखने के लिए, तो सीखने वाले का जो फोकस है वो सीखने की तरफ होना चाहिए, ना कि सिखाने वाले की तरफ। तो मैं यहाँ पे बोलता जाऊंगा और आप सिर्फ मेरी तरफ देखते रहेंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसका आपको पता ही नहीं, तो ये एक इफेक्टिव ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है। सो पहली बात जो है वो हमने अपने जहन में रखनी है कि द फोकस ऑफ ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग हो उस पर द फोकस ऑफ ट्रेनिंग इज द लर्नर नॉट द ट्रेनर। कि आपने क्या करना है? सीखने की गर्ज से जाना है, सीखना है वहां पर जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है, ना कि आप सिर्फ सिखाने वाले की तरफ मतवज्जो हो और ये कहे फलाने को बहुत अच्छा लग रहा था, उसका स्टाइल बहुत अच्छा था, उसने ये पहना था। ये चीजें मैटर नहीं करती। ये जो सिखाने वाला है उसको पता है कि उसे किस तरह से प्रदर्शन करना है, लेकिन आप जब बतौर सीखने वहां पर आप जाते हैं, आपका जो फोकस है वो सीखने की तरफ होना चाहिए और आपने हर एक चीज को गहराई के साथ अंडरस्टैंड करना है कि क्या हम सीख रहे हैं या क्या वो सिखाने वाला हमें क्या सिखा रहा है। दूसरी चीज, क्योंकि आज यहाँ पर आप सीखने की गर्ज से हैं, लेकिन जब आप वापस जाएंगे कहीं ना कहीं आप सिखाने वाले भी हैं। उस्ताद की तारीफ क्या है? तो बता सकते हैं उस्ताद की तारीफ? सिखाने वाला क्या? अच्छा इंसान बनाने वाला, कामयाब करने वाला, तरबियत करने वाला। 4D ब्लॉक से उस्ताद की तारीफ की, जिसने खुद सीखा वही चीज दूसरे को भी सीखा। उस्ताद की तारीफ ये है कि वो सीख कर सिखाने वाला, सिखाने वाला तो है लेकिन वो सीख कर सिखाने वाला है। जो सीख कर सिखाने वाला है हकीकी तौर पर वो उस्ताद है, और जो सीखा हुआ नहीं है वो तो फिर तबाही का बाइस बनेगा ना लोगों के लिए। तो उस्ताद की तारीफ ये है कि वो सीख कर सिखाने वाला होता है, वो उस तजर्बा से गुजरा हुआ होता है, उसने वो सीखा होता है जो वो सिखा रहा होता है, वो बेहतर तौर से दूसरों की रहनुमाई है उन्हें सिखा सकता है। तो दूसरा असूल ये है कि जो इफेक्टिव ट्रेनर है, जब आप बेहतर तौर पर आप चाहते हैं कि आप एक असर अंदाज जो है वो रखने वाला, अच्छा असर रसूख बनने वाले जो है वो ट्रेनर बने, तो उसके लिए जरूरी है कि जो इफेक्टिव ट्रेनर्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग जो है वो लर्नर होते हैं। यानी कि ट्रेनिंग से मैंने आ गया तो बस और मैंने कोई जरूरत नहीं। मैं एक मूवी देख रहा था, वो शो था शाहरुख खान का, तो वो कहता है कि मैं आज भी उसी तरह ही स्ट्रगल करता हूँ, मैंने ये कभी नहीं
सोचा या समझा कि मेरे पास अब बहुत कुछ आ गया है, तो मैं अब काम करना छोड़ दूँ, तो मैं आराम से बैठ गया। और मैंने भी मतलब इस एज में खुदावंद ने बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस किया, लेकिन उस चीज़ को हमने ज़हन पे रखा हुआ है कि ये बात कभी नहीं ज़हन पे लेकर आनी कि यार बहुत कुछ कर दिया, बस आप उसी तरह मेहनत करें, आप उसी तरह सीखते जाएं। क्योंकि हमारा ये काम है कि हम बेहतर तौर से अगर सीखेंगे तो बेहतर तौर से हम सिखा सकेंगे। और अगर आप इफेक्टिव ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने की जरूरत है। 1 माह में, 2 माह में, 1 साल में, 2 साल में ये मुमकिन है। लाइफ लॉन्ग में अगर लर्नर बनना चाहते हैं तो ये सीखने का अमल हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। ठीक है, पहला क्या था? Introduction. The focus of the training is the learner of that training. फोकस ऑफ ट्रेनिंग क्या है? Learner की तरफ होना चाहिए, trainer की तरफ। ट्रेनर की तरफ नहीं है। दूसरा क्या था स्कूल? Lifelong learners. ओके। तीसरा क्या है? ट्रेनिंग इज अ स्किल। ये लिख भी ले आप। Training is a skill that can be learned and improved upon. ये एक महारत है, ये भी हर एक बंदे का काम नहीं। ये एक महारत है और इस महारत को वक्त के साथ साथ जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जब हमने अपना कैरियर जो शुरू किया था तो हमें भी बहुत सारी चीजों में, बल्कि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं आती, और जो नहीं आती उसके लिए हम मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्किल है, ये एक महारत है, और अगर आप इस महारत को हासिल करना चाहते हैं तो इसको वक्त के साथ साथ आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस पर महारत हासिल करें तो वक्त के साथ साथ चीजें आपके सामने आती हैं। आपके उस्ताद, आपके जो इर्द के लोग हैं वो आपको बेहतर तौर से बताते हैं कि इस चीज को हम इस तरह से भी कर सकते थे, अगर इस चीज को इस तरह से किया जा सकता तो ये और अच्छी हो सकती। तो बजाय ये कि आप उनके साथ लड़ें, आप उनको उस बात को कबूल करें और उस कमी पर, उस चीज के ऊपर आप काम करें ताकि उस कमी पर काम किया जा सके और आप एक बेहतर तौर से जो है वो ट्रेनर बनकर लोगों के सामने आ सके और बेहतर तौर से उनकी रहनुमाई कर सके। तो ये एक स्किल है, ट्रेनिंग करवाना ये एक स्किल है, और इस स्किल को हम वक्त के साथ साथ इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि हम मतलब हो सकता है कि कोई 5 साल से, कोई 10 साल से ट्रेनिंग करवाता हो, लेकिन शायद उसने इस चीज को या अपनी कमियों के ऊपर काम किया हो। तो जरूरी ये बात है कि आप जो है वो अगर इस महारत को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जहाँ कहीं आप जाएं, अपना फीडबैक और अपनी कमियों को अपना एवेलुएट जरूर करें ताकि आप बेहतर तौर से अपनी जिंदगी पर, अपने किरदार पर निखार ला सकें। ठीक है, कितनी चीजें होती। चौथी चीज जो ट्रेनिंग है इज अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। जो ट्रेनिंग है ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। और अगर आप समझेंगे इवेंट क्या है, ये थी प्रोग्राम 2 दिन के फारग इवेंट, फारग हो खत्म, बारात इवेंट फारग, वलीमा खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जो ट्रेनिंग है ये जो ट्रेनिंग है ये एक प्रोसेस है जो हमेशा आपके साथ रहता है।
एक दिन का, एक साल का, 2 साल का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और जो प्रोसेस होता है वो जारी रहने वाला अमल होता है। और अगर आप ट्रेनिंग को या इन कैंप्स को इवेंट के तौर पर लेंगे तो फिर आप बेहतर तौर पर नहीं सीख पाएंगे, बेहतर तौर पर नहीं सिखा पाएंगे। सो आपने क्या करना है कि ट्रेनिंग को एक प्रोसेस के तौर पर लेना। ये हमेशा जो है वो जारी रहने वाला अमल है। अगर मैं इवेंट की गर्ज से आऊंगा तो मैं बेहतर तौर से नहीं सीख पाऊंगा। ठीक है, पहली चीज फोकस लर्निंग की तरफ होना चाहिए ट्रेनर। दूसरी चीज लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। तीसरी चीज ट्रेनिंग के लर्नर चौथी चीज ट्रेनिंग पांचवी चीज जो कंटेंट है वो जो सिखाने वाला है उसको पता होना चाहिए कि कंटेंट जो है वो अब क्या होना चाहिए। हमारा मजमून क्या है, थीम क्या है, हमारा थीम क्या है, ये हमारा थीम है। और जो सिखाने वाला है अगर वो अपनी बात इससे हटकर करेगा तो वो इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आपके जहन में यही है कि इस दफा का जो मजमून है वो क्या है, गैर मसीही माशरे में नौजवानों का किरदार। और जो सिखाने वाला है उसको पता होना चाहिए कि जो मेरा कंटेंट है वो इसके मुताबिक होना चाहिए। कंटेंट मस्ट बी शेप्ड टू फिट द टाइम अवेलेबल। कि जो भी आप तैयारी करें, जो भी आप सिखाने वाला जो है उसका सारा जो मवाद है वो इस थीम के मुताबिक और इस टाइम के मुताबिक होना चाहिए, ताकि हर एक सेशन के बाद जो है वो अमारत तामीर की जाए। सो अगर कंटेंट जो है वो इस टाइम के मुताबिक नहीं होगा तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अब क्यों हम ट्रेनिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को, हमारे लोगों को इन प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए, ताकि जब भी वो किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर इफेक्टिव ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। सो अगर नौजवानों के किरदार की बात हो रही है और मैं यहाँ पर दूसरी जो है वो बातें किए जाऊं तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, वो आउट ऑफ द सिलेबस होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम आउट ऑफ द सिलेबस हो, हम अपने थीम के मुताबिक ही सारी बातचीत करेंगे। तो पांचवी चीज जो है कि हमारा जो कंटेंट है, चलिए भाई, कंटेंट मस्ट बी शेप्ड टू फिट द टाइम अवेलेबल। छठी चीज है कि हाउ वी ट्रेन। देखो, हाउ वी ट्रेन इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट वी ट्रेन। How we train is as important as what we train. जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ उतना ही ज्यादा अहम है कि मैं उस चीज को किस तरह से सिखा रहा हूं। अगर मैं आपको इफेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूं, टैग के बारे में बता रहा हूं, और अगले सेशन भी जब हम करेंगे उनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहता हूं
और मैं उसको एक्टिव तरीके से अगर आपको नहीं सिखाता, मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करता, आपके साथ बातचीत नहीं करता, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो सिखाने वाला है और जो मैं सिखा रहा हूं, ये दोनों बड़ी अहम चीज है। अगर सिखाने वाला मवाद अहम है और जो सिखा रहा है वो बेहतर तौर से नहीं सिखा रहा, तो तजाद है। मैं उस चीज को, उस मैसेज को बेहतर तौर से आप तक जो है वो पास नहीं कर सकूंगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इस तरह से आपको ट्रेन कर रहा हूं, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ट्रेन कर रहा हूं। सिखाने वाला भी अहम है और जो मैं सिखा रहा हूं वो चीज भी अहम है। अगर सिखाने वाला मवाद बहुत अच्छा है और जो सिखाने वाला है वो नहीं अच्छा, या वो एक्टिव नहीं है, वो दिलो जान से आपको नहीं सिखा रहा, तो आप बेहतर तौर से नहीं सीख सकेंगे। मवाद अगर बहुत अच्छा है और सिखाने वाला अच्छा नहीं है या उसका दिल नहीं है, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ट्रेन करने जा रहा हूं, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मैं किस तरह से उसको आप तक डिलीवर कर रहा हूं। सो इफेक्टिव प्रिंसिपल का जो छठा असूल है कि एज हाउ वी ट्रेन, कैसे हम किसी को ट्रेन करते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रेन हम करने जा रहे हैं। सातवां असूल, आपके ख्याल में effective interaction and participation is far more effective than lecturing. Lecture जब होता है, आधी से ज्यादा आवाम क्या होती है, सोई होती है। क्या मैंने पूछा है कि कोई सवाल है आपका? मुझे इस चीज का पता ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना लेक्चर दिया है, मेरा जो टास्क था मैंने उसको पूरा किया है और उसके बाद मैं चला गया। और मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों ने या मेरे जो जितने भी शुरुका हैं, उन्होंने किस हद तक सीखा है, उनका क्या सवाल है, किस चीज की कमी रह गई है, कहां पर उन्हें समझ नहीं आई। ना मैंने पूछा, ना मेरे शुरुका ने मुझसे पूछा, ना मैंने उन्हें इजाजत दी कि आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। वो लेक्चर है, लेक्चर दिया और खत्म। लेक्चर इफेक्टिव नहीं है। जब भी आप ट्रेनिंग करवाए, आपने लेक्चर नहीं देना। अगर आप लेक्चर देंगे तो फिर, और आजकल के बच्चे तो वैसे भी बहुत होशियार हैं, आगे ही लेक्चर देंगे। इवन हम तो अपने पेरेंट्स को भी अब यही कहते हैं, लेक्चर ना मैंने दिया तो लेक्चर इफेक्टिव सिखाने वाला है, उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जो सिखाने वाला है, हम उससे भी कोई तवक्को रख रहे हैं कि यार ये जो हमें सिखा रहा है, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए। तो 3 चीजों का आपने ख्याल रखना है। हम 3 चीजें हम हर एक ट्रेनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, करेक्टर, किरदार। जो सिखाने वाला है, आखिर उसका किरदार क्या है, क्या उसका किरदार और उसकी बोलचाल एक ही है या उसमें तजाद है। अगर तजाद है तो बेहतर तौर से नहीं सिखा पाएगा, सिखा भी रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं पर वो शर्मिंदा खुद ही होता होगा कि मैं क्या रहा हूं, इन्हें नहीं पता। तो करेक्टर, खुदा भी आपके किरदार पर आपके किरदार को देखता है, सोसाइटी भी आपके किरदार को देखती है। सो किरदार बहुत अहम है। अपने किरदार को इस तरह का बनाएं कि लोग आपको वाकई ही कहें कि ये वाकई ही बा किरदार जो है वो पर्सनैलिटी है। पहली चीज किरदार। दूसरी चीज एप्टीट्यूड। इसका क्या मतलब है? रवैया, सॉरी।
इसका मतलब है एबिलिटी ऑफ द ट्रेनर, कि जो सिखाने वाला है क्या उसके अंदर इस चीज की एबिलिटी है कि वो हमें सिखा सकता है। अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है ही नहीं तो वो किस तरह से हमें सिखा सके, फिर तो टाइम पास करेगा ना, और आप भी कहेंगे चल खैर ही कोई बात नहीं, सीधे कैंप चाहिए। तो जो एप्टीट्यूड है, द एबिलिटी ऑफ द ट्रेनर, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है हर एक फील्ड में। उसकी एबिलिटी, उसका रवैया बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो हम अपने ट्रेनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि आया उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो हमें बेहतर तौर से सिखा सकता है या नहीं। इस चीज पे भी हमें गौर करना चाहिए। ये चीज भी हम अपने ट्रेनर से एक्सपेक्ट करते हैं। और तीसरी चीज, बड़ी अहम चीज है, वो है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस ट्रेनिंग के लिए या जो सेशन वो करवा रहे हैं उसका तजुर्बा उन्हें है या नहीं है। अगर वो तजुर्बा है तो वो उस तजुर्बे से हमें बेहतर तौर से सिखा पाएगा, और अगर नहीं है तो फिर वो अपने सेशन को भी वक्त से पहले ही खत्म करके बैठ जाएगा। और अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो उस बातों में से बातें निकाल कर आपको बेहतर तौर से सिखा सकेगा। सो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और एक्सपीरियंस आप तब ही हासिल करेंगे जब आप इन चीजों का प्रैक्टिकली तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कहें या आप लोगों को कहें कि मेरे पास 5 साल या 10 साल का तजर्बा है, तो उसके लिए आपको 5 साल या 10 साल ही दरकार है। अगर आप 5 साल का तजर्बा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 साल की जरूरत है। 5 साल का तजर्बा आप 1 साल में, 2 साल में नहीं हासिल कर सकते। 5 साल का तजर्बा हासिल करना है तो 5 साल ही आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये है, हम अपने ट्रेनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाकिरदार हो, उसका रवैया बहुत अच्छा हो, उसके अंदर सिखाने की एबिलिटी हो, और उसके पास तजर्बा हो। जब उसके पास ये सारी चीजें मौजूद होगी तो बेहतर तौर से हमें सिखा सकेगा, और हमें पता भी है कि एक इफेक्टिव ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। फिर हम अपनी ट्रेनिंग को उन असूलों के मुताबिक उनका एवेलुएट कर सकते हैं और बेहतर तौर से अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो हम आपको इस सेशन के वसीले से बरकत दें। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।